साथियों, मैं अमर कुमार आप तमाम लोगों का अपने YouTube चैनल MSC पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, अभी हम लोग हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं पुराण के विषय में। इस पुराण के विषय में हम आपको पूरा विस्तार से बताएंगे वेद और पुराण में क्या फ़र्क है, पुराणों की संख्या कितनी है, पुराण से हमें किस किस विषय की जानकारी मिलती है और प्राचीन भारत के इतिहास जानने में पुराण किस तरह से मददगार है। पुराण को हम ऐतिहासिक ग्रंथ में रखेंगे या धार्मिक ग्रंथ में रखेंगे, इन तमाम चीज़ों के विषय में चर्चा करते हुए हम लोग ये भी सीखेंगे कि पुराण से रिलेटेड कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और कितने प्रश्न अभी तक में पूछे गए हैं। उन तमाम चीज़ों के विषय में चर्चा करते हुए आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं पुराण के विषय में। यदि आप जानना चाहते हैं पुराण के विषय में, प्राचीन इतिहास के बारे में, तो आप मेरे साथ बने रहें। तो आइए समझ लेते हैं पुराण के विषय में। आज हम लोग पुराण के विषय में समझने जा रहे हैं। पहले क्लास में हम लोगों ने वेद को पढ़ा था। देखिए, पुराण है क्या? पुराण प्राचीन कहानी का नाम है, यानी प्राचीन कथाओं को इसमें संग्रहित किया गया है पुराण में। हम लोग वेद को पढ़े थे पिछले कक्षा में, आज शुरू किए हैं पुराण को। तो पुराण कहते किसको हैं? जिसमें प्राचीन कहानियों का वर्णन मिलता है, पुराने कहानियों का वर्णन मिलता है, उसी का मतलब होता है पुराण। इसमें पुराण में आपको ज़्यादातर देवताओं के विषय में अगर यदि बोला जाए तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तमाम देवताओं के विषय में वर्णन किया गया है पुराण में। और ये पुराण का संकलन कर्ता वेद व्यास हैं। ये संकलन कर्ता क्या होता है, इसको समझने का कोशिश कीजिए। आज से बहुत दिन पहले की बात है, जब 100 वर्षों तक भीषण अकाल पड़ा था। उस अकाल के दौरान सारे के सारे ग्रंथ अस्त व्यस्त हो गए थे, इधर उधर सब बिखर गया था। अंत में उसको वेद व्यास के द्वारा फिर से एकत्रित किया गया, एक जगह जमा किया गया, लिखा गया। तो उन्हीं को कहते हैं संकलन करना। तो ये काम वेद व्यास का हुआ था। अकाल के कारण जो ये ग्रंथ इधर से उधर हो गया था, उसको एक जगह एकत्रित करने का काम वेद व्यास के द्वारा किया गया। वैसे पुराण के रचयिता लोमहर्ष अथवा उसके पुत्र जो है उग्रश्रवा माने जाते हैं। इन्होंने पुराण को रचा था। फिर बाद में संकलन करने का काम क्यों पड़ा? क्योंकि अकाल के कारण ये ग्रंथ इधर उधर छिड़िया बितिया गया था, इसी कारण से उसको एक जगह जमा करना था। और इस जमा करने का काम, संकलन करने का काम वेद व्यास के द्वारा किया गया। इसीलिए पुराण के संकलनकर्ता के रूप में वेद व्यास को जाने जाते हैं, जबकि पुराण के रचयिता लोमहर्ष अथवा इसके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। साथियों, पुराण और वेद इन दोनों की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। पुराण की भी रचना संस्कृत भाषा में हुई है और वेद की भी रचना संस्कृत भाषा में हुई है। आइए समझते हैं पुराण के अंतर्गत उल्लेख किसका किया गया है। पुराण के अंतर्गत जो उल्लेख किया गया है वो है नैतिकता का, विचार का, भूगोल का, खगोल का, राजनीति का, संस्कृति का, सामाजिक परंपरा का, विज्ञान आदि का। यानी पुराण के अंतर्गत हमको समझना है कि इसके अंतर्गत है क्या सब। तो इसमें आपको मिलेगा नैतिकता, विचार, भूगोल, भूगोल के विषय में आपको जानकारी मिलेगा, और खगोल, खगोल का मतलब क्या हुआ, भूगोल का मतलब क्या हुआ। देखिए, पृथ्वी का जितना भी वातावरण के विषय में हम अध्ययन करते हैं, जितने भी पर्वत, पहाड़, इन तमाम चीज़ों के विषय में अध्ययन करते हैं, यहाँ के मौसम के विषय में, ऋतुओं के विषय में, आप जो देखते हैं अपने यहाँ सप्ताह का 7 दिन है, 7 दिन का अलग अलग नाम है। और इसके अलावा साल के 12 महीने हैं, 12 महीना का अलग अलग नाम है। उन तमाम नामों का जिक्र इसी पुराण में है। हम बारी बारी से इन पुराणों में समझेंगे कि किस पुराण में 7 दिन के नाम का उल्लेख है, किस पुराण में वर्ष के 12 महीनों का नाम है, और इन तमाम चीज़ों को हम बारी बारी से समझेंगे।
पहले इसको समझ लेते हैं। तो भूगोल के विषय में पृथ्वी पर जितना भी मतलब यहाँ के पर्वत, पहाड़, जो भी है, नदियों, इन तमाम चीज़ों के विषय में जिक्र भूगोल के अंतर्गत, इन सबों का वर्णन हमको पुराण में मिलता है। अब समझिए खगोल। खगोल का मतलब होता है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष के विषय में जो भी है आप देख लीजिए, सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, नक्षत्र, इन तमाम चीज़ों के विषय में, खगोल के विषय में, इसका जो अध्ययन करते हैं वो खगोल शास्त्र के अंतर्गत आता है। उसका भी वर्णन पुराण में किया गया है। राजनीति के विषय में बताया गया है, कई राजाओं के विषय में इसमें चर्चा हुआ है। उन तमाम राजाओं के राजनीति के विषय में इस पुराण में बताया गया है। अब समझिए संस्कृति, हमारा जो संस्कृति है, ये संस्कृति का वर्णन पुराणों से ही चलता आ रहा है। भारत की संस्कृति सबसे पुरानी मानी जाती है। इन तमाम चीज़ों के विषय में हम पढ़ेंगे। आगे देखिए सामाजिक परंपरा। जो सामाजिक परंपरा अपने यहाँ शुरू से चला आ रहा है, उन तमाम चीज़ों के विषय में, विज्ञान के विषय में, यानी विज्ञान अभी जो इतना प्रगति के पथ पर विराजमान है, इसको समझने का आप कोशिश कीजिए। ये जो विज्ञान को चलाने के लिए जो रोड बना था, जिस पर अभी विज्ञान दौड़ रहा है, इन तमाम चीज़ों के विषय में पुराणों में पहले से ही वर्णित था। इसी को बेस बना करके आज विज्ञान इतने तरक्की के पथ पर विराजमान है। साथियों, बारी बारी से हम इस पुराण के अंदर समझेंगे कि किसमें इस विज्ञान के विषय में चर्चा है, किसमें राजनीति के विषय में चर्चा है, किसमें खगोल के विषय में चर्चा है, किसमें भूगोल के विषय में चर्चा है। इन तमाम चीज़ों को पढ़ेंगे, क्योंकि पुराण के अंतर्गत ही ये सब चीज़ों का अध्ययन हमको करना होगा। तो आइए समझते हैं पुराण के विषय में और थोड़ा सा विस्तार से। पुराण कहते किसको है? प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ को पुराण कहते हैं। आख्यान का मतलब हुआ वो सारे दस्तावेज जो लिखित प्रूफ के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। और समझिए, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। यानी जो भारतीय ऐतिहासिक कथा है, इतिहास में जो भी कथा का वर्णन मिलता है, उन कथाओं को एक तरफ से क्रमबद्ध तरीके से अगर यदि हमको कहीं खोजना है, तब वो एक ही साधन है जहां हमको मिलेगा, वो है पुराण। तो ये पुराण जो है, पुराण 5वीं ईसा पूर्व से 4थी ईसा पूर्व तक अस्तित्व में आ चुका था। यानी कि पुराण के विषय में अगर चर्चा करें तो पुराण 5वीं ईसा पूर्व से 4थी ईसा पूर्व के बीच में ये पुराण अस्तित्व में आ चुका था, लोगों को मालूम हो चुका था। आगे देखते हैं, पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा इसके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। बाद में पुराणों का संकलन किसने किया था? वेद व्यास ने किया था। आगे समझते हैं, वेदों की भाषा कठिन है। वेदों की भाषा कठिन है, लेकिन पुराणों की भाषा सरल है। यदि हम वेद पढ़ते हैं तो उसका भाषा कठिन है। दोनों संस्कृत में लिखा गया है, लेकिन वेद का जो संस्कृत है वो थोड़ा सा पुराण के अपेक्षा टफ है, जबकि पुराण में जो लिखा गया है, जो भी श्लोक, वो वेदों की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है और वो जो है थोड़ा सरल है वेदों की अपेक्षा, विशेष करके पुराण की जो भी श्लोक हैं। आगे समझते हैं, आगे लिखा है, अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोकों में लिखे गए हैं। जो भी पुराण हैं वो ज़्यादातर सरल संस्कृत श्लोकों में लिखे गए हैं। अब थोड़ा सा और आगे समझने का कोशिश कीजिए। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि स्त्रियां और जो शूद्र हैं उन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन वे जो स्त्रियां और शूद्र थे वे पुराण सुन सकते थे। और ये पुराण कहाँ पर वो सुन सकते थे? तो पुराणों का पाठ पुजारी मंदिर में किया करते थे। वहीं पर बैठ करके शूद्र और स्त्रियों द्वारा पुराण को सुना जाता था। अगर हम पुराणों की बात करें तो पुराणों की कुल संख्या 18 है, और ये पॉइंट एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आइए समझते हैं 18 पुराण कौन सब है। 18 पुराणों में देखिए, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारदीय पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण,
वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। कुल मिलाकर के 18 पुराण है। इसके अलावा आप ये समझने का कोशिश कीजिए कि इन 18 पुराणों के अलावा उप पुराण भी है। उप पुराणों की संख्या 16 है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार वेद 4 है और 4 उपवेद है, उसी तरह से पुराणों में पुराणों की संख्या 18 है, जबकि उप पुराणों की संख्या 16 है। अब समझिए, इन तमाम पुराणों में सबसे महत्वपूर्ण पुराण 5 पुराण है, जिसमें राजा महाराजाओं के विषय में जानकारी मिलती है। वो 5 पुराण इस तरह से है: विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, मत्स्य पुराण और एक है ब्रह्मांड पुराण। इन 5 पुराणों से हमें राजा महाराजाओं के कथाओं का वर्णन मिलता है, जो प्राचीन इतिहास जानने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, विष्णु पुराण के अंतर्गत हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। इसके अंतर्गत कौन सब राजा हुए, क्या उसका शासन व्यवस्था था, उन तमाम चीज़ों के विषय में। वहीं इसी में गुप्त वंश के विषय में जानकारी मिलती है। वैसे गुप्त वंश के विषय में जानकारी वायु पुराण से भी मिलता है, और इसके अलावा वायु पुराण में शुंग वंश की भी जानकारी मिलती है। भागवत पुराण के अंतर्गत कृष्ण की जानकारी, यानी कि कृष्ण के जन्म कथाओं की जानकारी। फिर मत्स्य पुराण के अंतर्गत सातवाहन वंश की जानकारी। उसी प्रकार ब्रह्मांड पुराण के अंतर्गत बहुत सारे चीज़ों की जानकारी मिलती है। अगर यदि आप ये जानना चाहते हैं कि ब्रह्म पुराण के अंतर्गत किसकी जानकारी मिलती है, पद्म पुराण के अंतर्गत किसकी जानकारी मिलती है, और इसके अलावा इन तमाम पुराणों से किस किस विषय में जानकारी मिलती है, तो आप बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। मैं आपके टोटल कंफ्यूजन को दूर करने वाला हूं। तो आइए समझते हैं शेष पुराणों को विस्तार से। आइए शुरू करते हैं पुराण के विषय में, जानते हैं इसको विस्तार से, क्योंकि ये जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। आइए समझते हैं। सबसे पहला है ब्रह्म पुराण। देखिए, ब्रह्म पुराण में किसका किसका वर्णन किया गया है। ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा की महानता का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जो ईश्वर है, उसकी महानता का वर्णन किया गया है। यही ब्रह्म पुराण में सृष्टि की उत्पत्ति, यानी कि इस सृष्टि का उत्पत्ति कैसे हुआ, संसार का उत्पत्ति कैसे हुआ, इन तमाम चीज़ों के विषय में ब्रह्म पुराण में चर्चा किया गया है। इसके साथ ही साथ गंगा अवतरण का भी चर्चा किया गया है, रामायण, कृष्ण अवतार, इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता का भी कुछ अंश का वर्णन ब्रह्म पुराण में मिलता है। जरा आप ध्यान दीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता का कुछ अंश का वर्णन मिलता है। इससे साफ ये पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो कुछ हुआ उसके विषय में पुराण से हमको पता चल जाता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में भी ब्रह्म पुराण में चर्चा है। उसके कुछ अंशों का चर्चा है, पूरा चर्चा नहीं है, लेकिन चर्चा है। अब आइए समझते हैं नंबर 2 में। हम लोग 2 में सीखेंगे पद्म पुराण को। पद्म पुराण क्या है? पद्म पुराण में क्या सब का वर्णन मिलता है? पद्म पुराण में पृथ्वी, आकाश तथा नक्षत्रों के बारे में उल्लेख मिलता है। यानी पद्म पुराण में पृथ्वी के बारे में जानकारी मिलता है, आकाश के बारे में और नक्षत्रों के बारे में। इन तमाम चीज़ों के बारे में पद्म पुराण में लिखा गया है। इसके अलावा देखिए, नदियों तथा पर्वतों का भी उल्लेख पद्म पुराण में मिलता है। इसके अलावा देखिए, भगवान राम के पूर्वजों का उल्लेख भी पद्म पुराण में मिलता है। यानी भगवान राम के जो पूर्वज थे, यानी भगवान राम के पिता राजा दशरथ, उनके जो पूर्वज थे, उन सबों पूर्वजों के बारे में पद्म पुराण में वर्णन किया गया है। वो सारे राजाओं के कहानियों को इसमें वर्णित किया गया है, कथा स्वरूप वर्णित किया गया है। इसलिए
इस पुराण से ये पता चल जाता है कि उसके जो पूर्वज थे, यानी भगवान राम के जो पूर्वज थे, उसका शासन व्यवस्था कैसा था, उन तमाम चीज़ों के विषय में जानकारी मिल जाती है। आगे समझते हैं विष्णु पुराण को। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, गुप्त वंश का उल्लेख भी मिलता है। इसके साथ ही साथ इस बात की भी पुष्टि होती है कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला देश भारत है। अब इसको आप समझने का कोशिश कीजिए कि ये तो मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, गुप्त वंश की मिलती है, इसके साथ ही साथ इस बात का भी विष्णु पुराण में उल्लेख है कि उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में समुद्र तक फैला देश, जो आप देख रहे हैं, उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में समुद्र तक फैला जो देश है, वो देश का नाम भारत है, ऐसा वर्णित है पुराण में। और वो कौन सा पुराण है? विष्णु पुराण। कहने का मतलब, यदि आपका जमीन जगह का कोई कागज अगर यदि हरा जाता है तो आप उसका नकल ऊपर करते हैं। उसी तरह से अगर यदि कोई ये दावा कर दे कि कैसे हम मान लें, तो इसका प्रूफ कहाँ है? पुराण में, कि उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में समुद्र तक जो देश फैला है, उसी देश का नाम भारत है, ऐसा लिखा गया है विष्णु पुराण में। साथियों, आगे समझते हैं वायु पुराण को। इसी वायु पुराण को शिव पुराण के नाम से भी जाना जाता है। वायु पुराण को ही शिव पुराण कहते हैं। देखिए, इसके अंतर्गत हम लोगों को किस किस चीज़ की जानकारी मिलती है? भगवान शिव की महानता का, इसके अलावे उसके साथ ही साथ उससे संबंधित घटनाओं का, यानी भगवान शिव से संबंधित जितने भी घटनाएं हैं, उन तमाम घटनाओं का और शिव की महानता का वर्णन हमको वायु पुराण यानी शिव पुराण से मिलता है। इसके साथ ही साथ इस पुराण में कैलाश पर्वत, शिवलिंग, रुद्राक्ष का भी वर्णन मिलता है। इसी पुराण में इन सबों का भी वर्णन किया गया है। इसके साथ ही साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरत का चीज़ ये देखिए, सप्ताह के 7 दिनों का नाम इसी पुराण में मिलता है। यानी अभी जो हम लोग सप्ताह के 7 दिन का नाम का प्रयोग करते हैं, ये नाम का भी वर्णन वायु पुराण यानी शिव पुराण में मिलता है। इसके अलावे शुंग वंश और गुप्त वंश की भी जानकारी इससे मिलती है, यानी वायु पुराण से, शिव पुराण से मिलती है। ये दोनों एक ही पुराण का नाम है। कई लोग इसको वायु पुराण के नाम से जानते हैं और कई लोग इनको शिव पुराण के नाम से जानते हैं। साथियों, आइए आगे समझते हैं। आगे लिखा है भागवत पुराण। देखिए, भागवत पुराण में क्या सब हुआ है। भागवत पुराण में विष्णु और कृष्ण अवतार के अतिरिक्त, यानी कि भागवत पुराण में विष्णु अवतार का वर्णन है, कृष्ण अवतार का वर्णन है। इसके अलावे, इसके अतिरिक्त महाभारत काल के पूर्व, यानी महाभारत बीतने के पहले के ऋषि मुनियों, राजाओं, असुरों की कथा वर्णित है। यानी भागवत पुराण में विष्णु और कृष्ण अवतार के साथ ही साथ महाभारत काल के पूर्व की घटनाएं भी मिलती है। इसके अलावा देखिए, इसमें और क्या वर्णित किया गया है। इसी पुराण में कृष्ण का देह त्याग का वर्णन है। यानी महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण जो देह त्याग किया, यानी कृष्ण की कैसे मृत्यु हुई, और जहाँ कृष्ण रहते थे द्वारिका नगरी में, द्वारिका नगरी किस तरह से जलमग्न हो गया, पूरा द्वारिका समाप्त हो गया। इसके अलावे यादव वंशियों का किस तरह से संपूर्ण नाश हो गया संसार से। इन सब चीज़ों का वर्णन हमको भागवत पुराण से पता चलता है। साथियों, आगे समझते हैं नारद पुराण को। नारद पुराण क्या है? देखिए, इसमें 18 पुराणों का सार दिया गया। जो इम्पोर्टेंट सब बात है, उन तमाम 18 पुराण का वर्णन, केवल उसका सार का वर्णन नारद पुराण में किया गया है। इसमें संगीत के 7 स्वरों का नाम का भी वर्णन मिलता है। यानी नारद पुराण से ही संगीत के 7 स्वरों का नाम का भी वर्णन मिलता है नारद पुराण से। वो 7 स्वर क्या है, जरा इसको देखिए। षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। यानी षडज से निकला सा, ऋषभ से रे,
गंधार से ग, मध्यम से म, पंचम से प, धवत से ध और निषाद से नि। अब देखिए तो पूरा क्या बना, सा रे ग म प ध नि। इन तमाम सातों स्वरों का वर्णन हमको किस में मिलता है, नारद पुराण में मिलता है। आगे समझते हैं मार्कंडेय पुराण। ये मार्कंडेय पुराण यह सबसे छोटा पुराण है। मार्कंडेय पुराण जो है ये सबसे छोटा पुराण है। इस पुराण में सामाजिक न्याय व योग के विषय में वर्णन मिलता है। इस मार्कंडेय पुराण में सामाजिक न्याय व योग के विषय में वर्णन मिलता है। इसमें भगवती दुर्गा व श्री कृष्ण से जुड़ी कई कथाओं का वर्णन भी मिलता है, यानी दुर्गा माँ और इसके अलावा कृष्ण से जुड़ी कई कथाओं का वर्णन भी मार्कंडेय पुराण में मिलता है। तो साथियों, आज हम लोगों ने ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भगवत पुराण, नारद पुराण और मार्कंडेय पुराण के विषय में पढ़ा। अगले क्लास में हम लोग शेष बचे पुराण के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। आप लोगों ने वीडियो अंत तक देखा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर कीजिए, और नहीं कुछ तो 2 शब्द कमेंट में जरूर लिखिए। यदि आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।